भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई थी कि जहां जहां भी इंडिया लिखा हुआ था, देश के नाम को उन्होंने हर जगह से हटाने का प्रयत्न किया। कितने किसान हमारे बॉर्डर पे जो है वो ये उन्होंने तो बॉर्डर बना दिया, ये कोई पाकिस्तान भारत का कोई बॉर्डर है क्या? केंद्र सरकार को फैसला करना पड़ेगा, करे केंद्र सरकार फैसला, पानी का बंटवारा करे कि मैं लोगों के दुख सुख को अपनी आंखों से देख सकूं, कहाँ कितनी गलियां कच्ची हैं, कितने लोग परेशान हैं। एक तरफ एक खट्टर पुलिस है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, गोलियां चला रही है। लाइव तस्वीरें करनाल से देख सकते हैं। पंजाब के बिजली मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं जयपाल शर्मा का आवास है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब सरकार में बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ पहुंचे हैं। और देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आपसे गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। फिलहाल ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 5 से आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं जयपाल शर्मा, उनके आवास पर पहुंचे हैं और एक जनसभा को आज घरोंडा हलके में संबोधित करेंगे। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बहुत हरभजन सिंह ईटीओ बिजली मंत्री और राज्यसभा सांसद रहे सुशील गुप्ता हैं। क्षेत्र के चुनाव पर लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का टीम इंडिया के साथ जो गठबंधन हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन के तहत 10 की 10 सीटें हम हरियाणा के अंदर जीत रहे हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए कहीं उनके पीछे ईडी को भेज रही है, कहीं सीबीआई को भेज रही है, तो कहीं मैसेज भेज रही है कि किसी तरीके से गठबंधन टूटे। जब तक गठबंधन की ना आगे बढ़ने की खबरें आ रही थी, बीजेपी बहुत खुश थी, परंतु अब जब गठबंधन हो गया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। महाभारत का युद्ध, धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ था। इस देश की तानाशाही जो बढ़ रही है, इस देश के अंदर जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसकी शुरुआत भी हम कुरुक्षेत्र से कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी सबकी जमानत जब्त करेगी, एक तरफा ये जीत होगी। आज मैं घरोंडा के अंदर आया हूँ, जयपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह जी ईटीओ मेरे साथ में हैं, हमारे सारे साथी आज यहाँ पर हैं। आज घरोंडा के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया है। इस जनसभा के साथ साथ जो लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, कुरुक्षेत्र के कुछ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। कुरुक्षेत्र की जनता के अंदर एक बड़ा भारी उत्साह है। कुरुक्षेत्र की जनता अब चाहती है कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हरियाणा बदले। हरियाणा की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल के लड़ने वाली है, टीम इंडिया के तहत लड़ने वाली है। जब टीम इंडिया का शुरुआती गठबंधन हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई थी कि जहां जहां भी इंडिया लिखा हुआ था, देश के नाम को उन्होंने हर जगह से हटाने का प्रयत्न किया। क्यों ऐसी घबराहट हुई वो तो बीजेपी बता सकती है। आज जब ये गठबंधन फाइनल हो गया तो आज भारतीय जनता पार्टी पसीनों के अंदर नहा रही है और पूरी तरीके से घबराई हुई है कि मोदी साहब की अब विदाई का वक्त आ गया है। अब इंडिया टीम हिंदुस्तान को एक स्वच्छ राज्य। आप पूरे प्रदेश में संगठन तैयार करते रहे, घूमते रहे, लेकिन सिर्फ एक सीट से आप संतोष कर बैठे। बात एक सीट की नहीं है, ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे है। पंजाब में हम 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, दिल्ली में 7 में से 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, गोवा के अंदर हम लड़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भी सोच के फैसला किया, उस फैसले के साथ आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता सहमत है और उस सहमति के साथ बहुत खुशी के साथ, उमंग के साथ चुनाव का लड़ेंगे। पंजाब में तो कांग्रेस भी लड़ेगी। ये फ्रेंडली मैच है क्योंकि बीजेपी वहाँ कहीं स्टैंड नहीं करती। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस से 2 कदम आगे है आम आदमी पार्टी करप्शन में। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष को ये देखना चाहिए कि नायब सैनी जी भाजपा की एक ईंट करप्शन में नाक लगी हुई है। ऐसा कोई महकमा नहीं है। सहकारिता महकमे के अंदर अभी आपके मंत्री इन्वॉल्व मिले, आपके यहाँ 30 से ज़्यादा पेपर लीक हुए
विधानसभा में चैट गूंजती है कि मुख्यमंत्री का रेल के अंदर पैसा जाता है। आपका एक भी निगम ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, बिना काम करे पैसे दे दिए जाते हैं। आपके 12-12, 15-15% रिश्वत लेके टेंडर छोड़े जाते हैं। तो चारों तरफ भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्याप्त है। आम आदमी पार्टी के घरों में, दफ्तरों में, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे 1,500 बार बीजेपी रेड करा चुकी। हमारे 2 मंत्रियों को जेल में डाल दिया, एक सांसद को जेल में डाल दिया। आज तक 1 रुपया नहीं घुस पाई। भ्रष्टाचार के काल के रूप में अरविंद केजरीवाल को जाना जाता है और ये हरियाणा की जनता इस चुनाव में भी आपको बताए। ईडी का नोटिस तो एक बार फिर आ गया। घबराई बार असंवैधानिक नोटिसों को भेजी। जब बीजेपी कोर्ट में चली गई तो कोर्ट पे तो विश्वास करो, कोर्ट का फैसले भी इंतजार करो। अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि गैर संवैधानिक नोटिस है। इस नोटिस के अंदर ये नहीं लिखा कि ये नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को है या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को है या दिल्ली के मुख्यमंत्री को है। इस नोटिस के अंदर ये नहीं लिखा कि ये बतौर गवाह बुला रहे हैं या बतौर अक्यूज बुला रहे हैं। तो ये नोटिस में कई कमियां हैं। अरविंद जी लिख के दे चुके हैं उनको कि आप इन कमियों को दूर करो और हम कानून का सम्मान करेंगे जब भी आप संवैधानिक तरीके से भेजोगे। जब ईडी इन बातों के साथ साथ फिर कोर्ट में गई कि अरविंद जी नहीं आ रहे, अब मामला न्यायालय के अंदर चला गया, फिर क्यों नोटिस भेज रही है? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि किसानों के समर्थन पार्टी राजनीति कर रही है। अगर किसान के समर्थन में आना राजनीति तो हम राजनीति करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने पहले भी किसानों को जेल में डालने से मना किया था। अपनी जमीन दिल्ली के अंदर नहीं दी थी जेल बनाने के लिए, अब भी नहीं दी। पहले भी कहा था कि हमने इनकी खूब सेवा करी थी, अब भी करेंगे। पंजाब का मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान एक किसान है और किसानों के साथ, किसानों की तरफ से जब वार्ता होती है तो किसानों के साथ बैठ के केंद्र सरकार से बात करता है कि किसानों की मांग जायज इनको मिलनी चाहिए। एक तरफ पंजाब का मुख्यमंत्री है जो शहीद शुभकरण, जो खट्टर साहब की पुलिस की गोली से मारा गया, उसको शहीद का दर्जा दिया, उसको 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी, उसके बहन को सरकारी नौकरी दी। एक तरफ एक खट्टर पुलिस है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, गोलियां चला रही है। 5 किसान और 3 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। ये बहुत शर्म की बात है जो व्यवहार आज खट्टर सरकार इस देश और प्रदेश के किसानों के साथ कर रही है। ऐसा कभी दुश्मन देश के नागरिकों के साथ भी नहीं है। मंत्री जी, आज करनाल पहुंचे हैं आप, किस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए? सबसे पहले तो मेरी ओर से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की ओर से मैं सभी हरियाणा निवासियों को नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल। आज हम इधर हरियाणा में घरौंडा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें आए हैं। हमारे अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी और जयपाल शर्मा जी, जिनके घरौंडा कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने 3 बार चुनाव भी लड़ा है और मात्र गिनती की वोटों से पराजित हुए थे। आज हरियाणा में जो राजनीति चल रही है, जो काम चल रहा है, कि आप गुप्ता जी से पूछ रहे थे कि बीजेपी अध्यक्ष ने हमारे पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी, आप बोल रहे थे 2 कदम आगे है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार ख़त्म किया है। पंजाब की बात देखो, पंजाब में बहुत सारे भ्रष्टाचारी जो, चाहे वो पॉलिटिशियन थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, सभी को उठाकर जेल में डाला हुआ है। और पंजाब एक ऐसा सूबा मात्र 2 वर्ष में बन गया है। हमने हर एक चुनावी वादा किया था हमने पंजाब में चुनाव के दौरान कि हम 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और हमने मात्र 3 वर्ष में 2-3 महीने में वो हमने वादा अपना पूरा कर दिया था। आज पंजाब में 90% लोग हैं ना जो उनका बिजली का बिल 0 आ रहा है। सो हरियाणा के लोग बिजली से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बड़े बड़े बिल लोगों को आ रहे हैं। किसी भी
को बिजली कोई फ्री नहीं है, कोई किसान को कोई बिजली फ्री नहीं है, सभी को बड़े बड़े बिल आते हैं। स्कूल की बात कर लो तो पंजाब में देखिए कितने ये राजनीति में 2 साल का समा कोई ज़्यादा समा नहीं होता, लेकिन 2 साल में जितना काम पंजाब में भगवंत सिंह मान की सरकार ने कर दिया, स्कूलों को अच्छा करना शुरू किया। गुप्ता जी तो वैसे भी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, सो हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक किए है। जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, गवर्नमेंट सेक्टर बेचे ही जाते थे आज तक। ये बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है, इन्होंने क्या किया है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको बेचा है। तो पंजाब एकमात्र ऐसा सूबा है जिसने पहली बार पूरे भारत में एक प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद कर सरकारी किया हुआ है। सो पंजाब में अब बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को निर्विघ्न अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई मिल रही है, लोगों को अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, साथ में इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल जो है वो मिल रहे हैं। सो हम ये सभी हरियाणा के लोगों को बताने के लिए आए हैं कि आप इस बार श्री अरविंद केजरीवाल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली हैं, उनके हाथ मजबूत करो। ये हमने पूरे देश में से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। पूरे देश में जो गरीब जनता जो जिसको आज तक ना तो इलाज मिला ना तो शिक्षा मिली, वो सभी को हमने शिक्षा भी दिलानी है, इलाज भी दिलाना है। सो इसीलिए आज हम ये घरौंडा कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हुए हैं। तो हमारे जो भी वॉलंटियर इधर बहुत बड़ी मात्रा में हमारे वॉलंटियर यहाँ हैं। हम मोतीपुर गांव है, मोतीपुर गांव में जाकर एक रैली को संबोधन भी करेंगे और लोगों को अपील करेंगे कि इस बार हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत कीजिए। हरियाणा में जब चुनाव होता है तो घोषणा पत्र में एक जो भी पार्टियां हैं, एक मुद्दा जरूर होता है कि SYL का पानी। तो आप क्या कहेंगे, SYL का पानी क्या पंजाब हरियाणा को देगा? देखिए, बड़ी स्पष्ट थोड़ा मंत्री जी अगर बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर। बोलिए। मैं बड़ी एक स्पष्ट बात बता दूं, ये पार्टियां पिछले जब से हरियाणा और पंजाब बना SYL का मुद्दा हर बार करते हैं। बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर भी है, केंद्र में भी है और पंजाब के अंदर भी इनकी साझा सरकार रही, इन्होंने मुद्दा हल नहीं किया। कांग्रेस की सरकार तीनों जगह रही है, मुद्दा हल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है। देश का प्रधानमंत्री 2014 के अंदर घोषणा करके गया था रेवाड़ी में कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से 65% हिंदुस्तान का पानी बेकार बह के पाकिस्तान में जा रहा है। उस पानी के ऊपर पंजाब के लोगों का हक है, हरियाणा के लोगों का हक है, राजस्थान के लोगों का हक है। मैं उस पानी को रोकूंगा और इस धरती की प्यास बुझाऊंगा। आज 10 साल खत्म हो गए, एक बूंद पानी को उन्होंने नहीं रोकी। फिर कोर्ट का भी फैसला आ गया। कोर्ट के फैसले में भी यही कहा है, कोर्ट ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मूक दर्शक बनकर राज्यों को नहीं लड़वा सकता। केंद्र सरकार को फैसला करना पड़ेगा। करे केंद्र सरकार फैसला, पानी का बंटवारा करे। पानी का बंटवारा भाखड़ा नंगल से हो रहा है। आज ये पानी की बात कर रहे हैं और हरियाणा का किसान पूछ रहा है कि हरियाणा के हिस्से का पानी खट्टर ने 10 दिन पहले राजस्थान को क्यों दिया? राजस्थान को पानी क्यों दिया? हरियाणा का किसान पूछ रहा है। हरियाणा का हिस्से का पानी आज राजस्थान के अंदर जा रहा है। पहले ये पाकिस्तान बॉर्डर से पानी नहीं रोका, फिर भाखड़ा नंगल डैम से इन्होंने फैसला नहीं किया प्रधानमंत्री ने, और आज जो बचा हुआ पानी था वो राजस्थान को दे रहे हैं। मंत्री जी ने देखिए, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और पंजाब में बादल सरकार थी श्रोमणी अकाली दल की, दोनों का आपके कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो उधर भी साथ में भाईवाल थे, इधर भी थे। तब तो इनको ये याद नहीं आता कि कोई हरियाणा का कोई पंजाब का मुद्दा है। अब इलेक्शन, जब भी इलेक्शन आती है तब ये मुद्दा उठा लेते हैं, इधर जाएंगे उधर करेंगे। जैसे गुप्ता जी ने बोला, प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री फैसला करना चाहिए इसके लिए। खट्टर साहब ने भी सर अनाउंसमेंट करी है कि किसानों का सर कर्जा और जुर्माना माफ होगा। जो खट्टर साहब कर रहे हैं ना किसानों के लिए, वो पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अब वो भी तो किसान था पंजाब का, शुभकर्ण।
किसान था ना, उस पे गोली किसने चलवाई है, उसको शहीद किसने किया? कितने किसान हमारे बॉर्डर पे जो है वो, ये इन्होंने तो बॉर्डर बना दिया, ये कोई पाकिस्तान भारत का कोई बॉर्डर है, कैसे उस पे जो वायरिंग की हुई है, कैसे इतने इतने कील ठोक दिए यहाँ पर कोई आ ना सके। ये एक देश है यार, क्या करते हो? और एक तरफ तो वो कह रहा है मैं कर्जा माफ करूंगा, और दूसरी तरफ उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा रहा है, उनके घरों के बाहर नोटिस चिपका रहा है कि आपकी संपत्ति कुड़क कर ली जाएगी, आपके आर्म लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएंगे। और क्या नहीं रहा, 100 से ऊपर किसानों को जेल में बंद करके रखा हुआ निरपराध, इस आंदोलन में भाग ना लें। ये खट्टर साहब और बीजेपी, आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रहते रहे, किसानों के विरोध रहते। मंत्री जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, पंजाब में भगवंत मान जी हैं, हरियाणा की जनता पूछना चाहती है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितनी उनके हितों के लिए काम करेगी, कितनी मजबूत पकड़ बना। देखिए, आपने बोला कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सर हैं, पंजाब में, इधर मेरी बात सुन लो, आपने सवाल मुझसे किया, आपने मुझसे पूछा है ना, मेरे से बात आप पूछ रहे हैं कि पंजाब में भगवंत मान साहब की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल सर की सरकार है। मैंने अभी आपको पहले भी बोल दिया कि हरियाणा के लोग इस समय बहुत दुखी हो चुके हैं। हरियाणा में जो डेवलपमेंट के काम है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है आप बताओ? ये जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया हरियाणा ने, बिजली के क्षेत्र में क्या किया? ये पूछ रहे थे मुझे अभी कि वो बोलते हैं किसानों का कर्जा माफ़ कर दें। किसानों को अब तक बिजली तो फ्री दे नहीं पाए। पंजाब में कैसे, पहले पंजाब में भी ऐसे ही था, 2 ईयर्स बैक जाकर देख लो तो पंजाब में क्या था, ना बिजली आती थी, ना स्कूल अच्छे थे, ना कोई हॉस्पिटल अच्छे थे। हमने ये 2 साल में किया है ना, तो हम हरियाणा के लोगों के लिए भी ऐसे ही बिजली फ्री करेंगे, किसानों के लिए भी बिजली फ्री करेंगे, स्कूल अच्छे करेंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, हॉस्पिटल अच्छे करेंगे। सो जो हमारा एजेंडा है, आम आदमी पार्टी का एजेंडा है कि जब तक किसी देश की, किसी सूबे की शिक्षा के क्षेत्र को आप मजबूत नहीं करते, तब तक वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो जितने काम हमने पंजाब में किए हैं, सभी काम हरियाणा में भी करेंगे, दिल्ली में तो ऑलरेडी कर रहे हैं। इसीलिए तो दिल्ली के लोगों ने 3 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना लिया। ये अब वो लगे हुए हैं बीजेपी वाले। देखिए, एक छोटी सी बात है, एक चंडीगढ़ की इलेक्शन, मेयर की इलेक्शन, कितनी बड़ी इलेक्शन थी, उनमें 36 वोट थी, 36, उनमें से 8 वोट इनवैलिड करार दे दिए। तो कितने परसेंट बन गए? ऑलमोस्ट 25%। एक छोटे से चुनाव में ये 25% ये हेरा फेरी कर रहे हैं उसके। तो जब देश का चुनाव होगा 24 में, तब क्या करेंगे? देश की कितनी जनता है, कितने वोटर हैं, ये कितने लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। सो ये तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया ना, उस संविधान को कुचलने के लिए लगे हुए हैं। ये तो हम सल्यूट करते हैं हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जिसने डेमोक्रेसी को चंडीगढ़ में बचाया और लोगों में विश्वास पैदा किया कि ये देश जो है ये डेमोक्रेटिक देश है, ये संविधान के तहत चलता है, रूल ऑफ लॉ है यहाँ पर, ये ऐसे नहीं चलता, किसी एक आदमी के कहने पर नहीं चलता। तो ये पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि ये बीजेपी सरकार जो है वो डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए लगी हुई है। इसीलिए हमारा जो भी लीडर होता है उसको ईडी के नाम पर जेल में डाल देते हैं। क्या जो ये शराब घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तो बताएं रिकवरी क्या हुई है? क्या बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और सभी को नमस्कार, और सभी दर्शकों को नमस्कार। बाकी सारी माननीय मंत्री जी ने और प्रधान जी ने हमारे ने बता दिया। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं की है, अभी हमें चैनल के लिए खबर करनी है। चलिए आप भी ले लेना, मैं तो अपनी मैं सिर्फ 1.5 मिनट की बात करने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हमारे बड़े सीनियर बैठे हैं तो बात यही करेंगे। मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक ब्लॉक स्तर का प्रोग्राम है, ये पूरे घरोंडे कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोग्राम नहीं है। और हमारे हरियाणा के अंदर 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमारी पार्टी ने 4 ब्लॉक्स में बांटे हुए हैं। ऐसे ही घरोंडे को भी 4 ब्लॉक्स में बांटे हुए हैं। हमने एक ब्लॉक का, ये जिसमें 30 गांव हैं, मोहिद्दीनपुर यानी कि उसको मोदीपुर भी कहते हैं, मोदीपुर गांव में हमने
जनसभा की है जिसे माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष जी अपने विचार रखें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ 30 गांव की मीटिंग है और इन 30 गांवों के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मैं खुद एज जयपाल शर्मा हमने इनविटेशन कार्ड छपवा के मैं हर घर में मैंने कार्ड देने के लिए दरवाजा नोक किया और कार्ड दिया। और मेरा जाने का केवल एक ही मकसद था कि मैं लोगों के दुख सुख को अपनी आंखों से देख सकूँ, कहाँ कितनी गलियां कच्ची हैं, कितने लोग परेशान हैं, जहाँ कहते हैं मकान बनाए थे लोगों को छत नहीं कब पता कड़िया टूट गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अगला ब्लॉक का प्रोग्राम फिर होगा, इसलिए आज मैंने तो इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बाकी आप जानते हैं, सब बता भी दिया। आज का प्रोग्राम केवल ब्लॉक स्तर का और 30 गाँव का छोटा सा प्रोग्राम है।